माइंड प्रिपेयर कर ले। मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली बार कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, तो ऐसे ही है? नहीं, दूसरी बार। पहली बार आपके साथ निकाह पे किया। मैरिज एग्रीमेंट, और ये आ गया ऊपर फर्स्ट। एक सेकंड रुक जाओ और सोचो, एक ऐसा यूट्यूबर जो हर व्लॉग में अपनी बीवी के साथ इतना प्यार से हंसता खेलता दिखता था कि लोग कमेंट में लिखते थे, भाई आपकी फैमिली देखकर हमारी शादी की उम्मीद जग जाती है। करोड़ लोग उसको परफेक्ट हस्बैंड और फैमिली मैन समझते थे। और फिर एक दिन उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स नोटिस ठोक दिया और उस वाइफ ने अपने छोटे से बेटे का नन्हा सा हाथ डिवोर्स पेपर्स पे रखकर इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी और लिखा, हमने और हमारा बच्चा क्या गलती किया, क्यों हमारा घर टूट रहा है। भाई ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये असली जिंदगी का वो दर्द है जो अभी मार्च 2026 में पूरा पाकिस्तान और इंडिया के फैंस को अंदर से हिला रहा है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा की स्टोरी, पब्लिक इमेज के पीछे छुपा वो सच जो आज तक किसी ने इतना खुलकर नहीं बताया। रजब भट्ट वो बंदा जो फैमिली व्लॉग से शुरू हुआ, टिकटॉक पे वायरल हुआ, फिर यूट्यूब पे अपनी बीवी ईमान के साथ रोज रोज के प्यार भरे मोमेंट्स शेयर करता था। लोग उनको रजब फैमिली के नाम से जानते थे। 2024 में शादी हुई, सब खुश थे। फिर उनका बेटा किवान पैदा हुआ। दुनिया ने सोचा ये तो अब और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ महीने बाद ही घर के अंदर तूफान उठ गया। पहले छोटे छोटे झगड़े, फिर फैमिली के मामले। रजब कहते हैं, ईमान ने अपने घर वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मेरे घर को साइड पे रख दिया। ईमान की तरफ से आवाज आती है कि रजब ने चीजों को पब्लिकली इतना बड़ा कर दिया कि अब वापस नहीं हो सकता। और बीच में वो लीक्ड ऑडियो क्लिप्स जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गए। एक तरफ रजब का पॉडकास्ट, दूसरी तरफ ईमान की इमोशनल वॉइस नोट। अब सुनो असली ट्विस्ट। रजब भट्ट ने रिसेंटली रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बैठकर सब कुछ खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं इस शादी से डन हूं, अब लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ईमान खुद बुरी लड़की नहीं है, उसके आसपास के लोग गलत थे। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ने सब खराब कर दिया। उन्होंने अपने बेटे किवान को सबसे आगे रखा। बेटा हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ईमान ने चुप नहीं रही। उसने डिवोर्स पेपर्स की फोटो शेयर की जिसमें उसने अपने बेटे का छोटा सा हाथ रखा था और कैप्शन में लिखा, हमने और हमारा बच्चा क्या गलती किया। लोगों के दिल पिघल गए। कई लोगों ने रजब को ब्लेम किया, कई ने ईमान को। रजब के सब्सक्राइबर्स 11,000 तक गिर गए एक ही दिन में। और सबसे शॉकिंग, डिवोर्स के सिर्फ कुछ दिन बाद रजब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए वायरल हो गया। फैंस शॉक में थे, बंदा बेगैरत है क्या। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिवोर्स नहीं है, ये है उस पब्लिक इमेज का सच जो हम रोज देखते हैं। स्क्रीन पे परफेक्ट कपल, कैमरा ऑफ होने के बाद फैमिली प्रेशर, ईगो, चीजों को पब्लिक करने की भूख और वो इन्फ्लुएंसेस जो रिश्तों को खा जाते हैं। रजब कहते हैं, वाइफ को अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को पहले रखना चाहिए। ईमान की तरफ से आवाज है कि शादी सिर्फ 2 लोगों की होती है, पूरी फैमिली की नहीं। और बीच में वो मासूम बच्चा किमान, जिसका फ्यूचर अब दोनों के फैसले पे डिपेंड करता है। सोचो फेम कितना खतरनाक हो सकता है। एक तरफ करोड़ व्यूज, दूसरी तरफ घर टूट जाता है। रजब भट्ट ने अपने पुराने कंट्रोवर्सीज भी मेंशन किए, परफ्यूम वाला मामला, चीटिंग रूमर्स, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा, अब और कोशिश नहीं करूंगा। ईमान ने भी इनडायरेक्टली जवाब दिया कि वो और उसका बेटा इस सब में नहीं फंसना चाहते। तो आज ये स्टोरी वायरल है क्योंकि हम सब लोग अपने रिश्तों में यही सवाल करते हैं, क्या पब्लिक लाइफ में सच बोलना जरूरी है या घर के मामले घर में ही रखने चाहिए। क्या फैमिली के बीच में आने वाले लोग रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं या फिर ईगो और सोशल मीडिया ने सब खराब कर दिया। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ रजब और ईमान की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है जहां पब्लिक इमेज के पीछे असली चेहरा छुपा होता है। अगर आपको लगता है कि रजब सही थे या ईमान को सपोर्ट करना चाहिए या फिर दोनों तरफ गलतियां हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अपने घर के रिश्तों को स्क्रीन से ज्यादा स्ट्रांग बनाए रखना, क्योंकि एक बार टूट गया तो वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किवान के लिए दुआ करते हैं दोनों पेरेंट्स उसको प्यार दे सकें। और आप लोगों के लिए ये मैसेज, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बिहाइंड द पब्लिक इमेज हमेशा एक और सच छुपा होता है। तो दोस्तों, ये थी रजब भट्ट और ईमान फातिमा की पूरी बिहाइंड द सीन स्टोरी। कैसी लगी? लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप सबके रिश्तों को मजबूत रखे। टेक केयर।